दोस्तों आपने सुना है, आपने देखा, हिटलर दीदी के कच्छे का इतना ज्यादा चर्चा हुआ कि हर कोई कच्छे में ही नजर आ रहा, हर कोई कच्छे में ही घूम रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिया लाइफ स्टाइल में। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है कि आज का भी वीडियो होने वाला है गुटखा परिवार के ऊपर। अरे क्यों ना बनाए भाई हम गुटखा परिवार पे रिएक्शन वीडियो। गुटखा परिवार काम ही ऐसा करता है। अब आप सोच रहे होंगे गुटखा परिवार ने आज ऐसा क्या कर दिया। तो गुटखा परिवार रोज कुछ ना कुछ नए कारनामे करता रहता, मतलब हर दिन एक कंटेंट देने का काम करते रहते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि हमारे बारे में चर्चा ना करो। अब हम कैसे ना चर्चा करें, चर्चा किए बिना मन ही नहीं मानता दोस्तों। मैं सोचती हूँ किसी और ब्लॉगर के ऊपर मैं बात करूं, लेकिन ये तब तक दूसरा कंटेंट दे देते हैं। तो जब कंटेंट यहीं पे मिल जा रहा है तो हम कहीं और क्यों ही जाएं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, जो गुटखा बहू है उसने घर वर साफ कर दिया है बढ़िया घिस घिस के। पूरे 9 महीने बाद घर साफ हुआ है। जब से गुटखा की शादी हुई है, मछली गुटखा की, उसके बाद से अब रक्षाबंधन में घर की सफाई हुई है। उससे पहले थोड़ी मोड़ी सफाई जब ये मायके गई हुई थी गंदगी मचा के, तो इसकी नंदों ने किया हुआ था, बड़ी गुटखा ने और छोटी गुटखा ने घर की सफाई की हुई थी। तो छोटी गुटखा गई हुई थी अपनी बहनों के ससुराल, अपनी बहनों की विदाई करवाने के। दोस्तों विदाई करना, खुद ही चले आना खुद ही चले जाना, ऐसा इनके यहाँ का रिवाज है। ना वहां से साड़ी कपड़ा मिलने वाला, ना यहाँ से मिलने वाला है, दोनों जगह से नहीं मिलने वाला है। तो जो गुटखा परिवार के बेटे हैं, जो जंगल में अमंगल करते रहते हैं, तो वो गए थे अपनी बहनों को विदाई करवाने रक्षाबंधन की। और दोस्तों पता है, गुटखा परिवार का बेटा कच्चे में पहुंच गया वह इनके घर। जी हाँ दोस्तों, कच्चे में। अरे भाई कच्चे में ही जाना था, कम से कम ड्रेस का एक कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों हर चीज का, चाहे वो ड्रेस का हो, चाहे वो कलर का हो, हर चीज का कॉम्बिनेशन होता है। अब इनको कॉम्बिनेशन कौन बताए। अभी कॉपी तो करते हैं शहर के लोगों को, लेकिन ये कॉपी कर नहीं पाते। दोस्तों अमंगल जो है, गुटखा बहू के जो पति हैं, गुटखा परिवार के बेटे हैं, वो कच्चे में चले गए अपनी बहनों की विदाई करवाने। बड़ा कार्टून लग रहा था, पता है। कच्चा और फर्ड, अगर से कच्चे में जाना था तुझे निठल्ले गंवार, टी शर्ट पहन लेता और कच्चा पहन लो, तब भी कॉम्बिनेशन नजर आता कि बंदा सोचता जो देखता कि मॉडर्न स्टाइल में आया है। अबे शर्ट और कच्चे का क्या कॉम्बिनेशन, मतलब नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है। लेकिन गुटखा परिवार को इसकी कहाँ समझ है। दोस्तों मुझे तो इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई भाई। शर्ट और कच्चा शर्ट कच्चे का कोई कॉम्बिनेशन आज तक मैंने नहीं देखा है। मतलब वो टी शर्ट और हाफ कच्चे का होता है, मतलब हमारे लैंग्वेज में कैप्री हाफ पैंट जिसको हम बोल सकते हैं, बोलते हैं। इनके लैंग्वेज में कच्चा चड्ढा, अगर और देहाती में जाओ तो जंगिया। शिक्षक का बेटा अपनी बहनों को लेवाने के लिए, मतलब शिक्षक का बेटा नहीं, शिक्षक का दामाद, टीचर का दामाद अपनी बहनों की विदाई कराने ससुराल जंगिया में पहुंच गया। दोस्तों बताओ, अब शिक्षक महोदय देखेंगे तो क्या सोचेंगे, हमने अपनी बेटी की शादी का किसी दिन, ये जो मिलियन वाला ब्लॉगर है अपने ससुराल भी ना जंगिया चला जाए। मुझे दोस्तों इतनी हंसी आ रही थी भाई। हिटलर दीदी के कच्चे के बारे में तो बड़ा कमेंट कर रहे थे। अरे हिटलर दीदी तो अपने छत पे कच्चा पहन के डांस कर रही थी, उसको कच्चा नहीं कहते, इनके नजर में कच्चा कहते हैं। हम अब क्या बताएं, कच्चा ही समझते हैं, इसलिए हम कच्चा ही बोल रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। तो एक कच्चे में जो है भाई साहब चले गए अपनी बहनों की विदाई कराने के लिए। आप दोस्तों बताओ, अभी तो इनको सब लोग ऑनलाइन देखते थे लोग। एक इसकी माँ कहती ना, उसकी सास मजली गुटका, तेरी माँ तो नाचती है, तेरी माँ तो कूदती है, बहुत कुछ कहती है। उसकी सास जब वो ताने मारती है तो भर भर के ताने मारती है। अब कल
जो फरगना है गुटका परिवार की, वो क्या की, वो भी नहा रही है ऐसे खुले आम। और आज उसी रोड पे देख रहे हो कितनों की भीड़ जा रही है। तो रोड चलती रहती है, फिर रोड आते जाते रहते हैं। तो माता जी बिना कपड़ों के नहा रही है, चाहती तो 2 बाल्टी पानी भर के ले जा करके जो घर बन रहा है वहां नहा लेती, या पाइप लगा ले, पाइप ले जा करके वहां नहा सकते हैं। दोस्तों, जिसको पर्दे में रहना होता है ना, जिसको अपनी इज्जत प्यारी रहती है, भले सुविधाएं ना हो लेकिन वो कर लेता है। आप कभी नहाने जाते होंगे, गंगा स्नान या कहीं ऐसी जगहों पे जाते होंगे, तो आप देखते होंगे बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं, वो कैसे कपड़े चेंज कर लेती बिना किसी ऐसी कोई सुविधा के, कि वो 2 औरतें खड़ी हो जाएंगी, साड़ी दुपट्टा ऐसा कुछ घेरा बना लेंगी, जो कि बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं होती है, और फिर वो चेंज कर लेते हैं, अगर वो चेंजिंग रूम नहीं है तो। आजकल तो मार्केट में बहुत ऐसी चीजें हैं, मतलब कि आप चेंजिंग रूम बना सकते हो, तो मार्केट में बहुत सारी सुविधाएं हैं कि कुछ, और ऐसा भी नहीं कि बहुत महंगा मिलता है भाई। इनके अगर बाथरूम नहीं है तो एक चेंजिंग वाला आता है, जिसे टॉयलेट होता है, चेंजिंग रूम जैसे होता वैसा होता है, तंबू टाइप का जिसको बोल सकते हो। तो आप ना ऐसे भी उसको सर्च मारोगे गूगल पे या फ्लिपकार्ट वगैरह पे, इजिली आपको मिल जाएगा। तो अगर इनके घर में सुविधाएं नहीं है, बाथरूम नहीं, तो उसको मंगा सकते हो, कुक करके नहा सकते हैं। भाई अगर बाथरूम नहीं है तो तुम पॉलीथीन या कुछ बोरी वोरी कट करके कपड़े का ही ऐसे तुम कर सकते हो, और उसके अंदर नहा सकते हो। और इनके यहाँ तो पाइप भी अच्छी खासी बड़ी सी पाइप है, तो पाइप से पानी ले जा करके जो घर बन रहा आप वहां नहा सकते हो। और जब सुविधाएं नहीं है यहाँ पे, तो भाई घर पे जाके नहा लिया करो। घर पे तो अच्छा खासा बाथरूम है ना। तो लेकिन इनको कौन कहे, लेकिन इनको तो अंग प्रदर्शन करने की आदत है। अब इनको शहर वाला जो है पूरा का पूरा इनको क्या कहते हैं, हवा लग रही है, शहर की हवा लग रही है। तो गुटखा परिवार का बेटा आज तो कच्चे में ही चला गया। आपको जो बहनों के ससुराल वाले क्या कहे होंगे। अब देखो, कुछ तो ऑनलाइन देखेंगे, कुछ ऑफलाइन देखेंगे। अच्छा दोस्तों, पहले जब मैं बैठा था अपने जो है बहन के घर में चारपाई पे, और उसकी बहन खाना खा रही थी, तो मुझे लगा कि शायद उसका पैंट ही स्किन कलर का है। फिर मैंने दोबारा से जाकर देखा, हमने तिबारा से जाकर के देखा, जैसे माता जी को मैंने दोबारा तिबारा चौबारा देखा, तब जाकर के जो है समझ आया, नहीं नहीं नहीं, ये तो कच्चे में ही है। और पूरा ढेर सारे वीडियो आ गए, फिर ये गाड़ी का वीडियो, वहां भी कच्चे में ही है। तो मैं समझ गई ये कच्चे में ही गया था भाई। उससे अच्छा तो अपनी बीबी के पेटीकोट पहन के चला जाता, कम से कम पैर तक ढका तो रहता। अरे पुरुष है तो इसका क्या मतलब है हम प्रदर्शन करता रहेगा। तो दोस्तों, गुटखा परिवार के बारे में क्या ही बोला जाए, रोज ये कंटेंट दे देते हैं। और जैसे जाता है कच्चे वाला, तो उसकी मजली गुटखा की 7 फीस में आ चुकी है, तुरंत उसने जो है शिकायत पे शिकायत करना शुरू कर दिया मजली गुटखा का। तो खैर उसका वीडियो तो मजली गुटखा जरूर रिकॉर्ड की होगी, कल आप लोग को दिखाएगी, तो उसमें पता चलेगा कि इस बार क्या क्या शिकायतें हुई हैं। और सांप की शिकायत तो करते हुए लोग गाड़ी में आ ही रहे थे, आप लोगों ने देखा ही, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड मछली गुटखा ने किया हुआ है, ट्रेलर थोड़ा सा दिखा दिया है। तो गुटखा परिवार कुछ ना कुछ रोज ऐसा कांड करता रहता है। और दोस्तों, एक चीज आप लोगों ने और देखा, इनको समझाओ तो इनको समझ नहीं आता, इनको लगता कि हम लोग इनका मजाक ही बनाते थे। मजाक नहीं बनाते, हमारे रिएक्शन वीडियो से तो आपको सीखने को भी मिलेगा। लेकिन ये सीखना कहाँ चाहते, सीखना तो चाहते नहीं है। मछली गुटखा और बड़ी गुटखा आती है, और उनके दोनों नमूने बच्चे आते हैं, दोनों उनके बच्चे आते हैं। और एक खूब बड़ा सा, एक बहुत बड़ा सा बैग था, और एक दो ऐसे छोटे मोटे जो बैग वैग थे। और ये लोग खाने पीने का अच्छा खासा सामान लेकर के आते हैं। दोस्तों, खाने पीने का सामान कौन ऐसे रख देता है जमीन पे। उसी द्वार के सामने से आप स्लीपर पहन के, जूता चप्पल पहन के जाते होगे, बहुत सारे लोग गाड़ी घोड़ा तो कुछ भी सब कुछ आता होगा ना। क्या पता कोई इसी रास्ते से जा रहा हो, थूकते हुए चला गया हो, और खाने पीने का सामान वही नीचे लोग रख देते। अरे भाई, कम से कम घर के अंदर नहीं जा सकते थे, तुम्हारा पानी वानी उतरना था, तो उस बैग के ऊपर ही रख देते, हाथ में रख देते, या कोई बंदा होता उसको पकड़ा देते, छोटी गुटखा को पकड़ा देते। लेकिन सोचो ये लोग कैसे भाई कहीं भी रख करके उसको खा लेते हैं। ये लोग इतने गंदे हैं। और इनको हवा लग रही है शहर वाली, कच्चे में घूम रहे हैं। तो पहले तो साफ सफाई सीखो, और शहर की हवा गांव में लगा रहे हो, तुमसे हो नहीं पाएगा। कच्छा पहनने से तुम स्मार्ट थोड़ी ना हो जाओगे। तो भाई आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ कच्छे के ही ऊपर
घूम रहा है, क्योंकि कच्चा ही हर तरफ घूम रहा है। जिधर देखो कच्चा, उधर देखो कच्चा, हर तरफ कच्चा। दोस्तों अब आएगा इनका फैमिली ब्लॉग, जहाँ पे मछली गुटखा इनकी कंटेंट तो आई गई है। अब देखो कंटेंट किसको किसको मिलेगा। अब अमंगल को भी कंटेंट मिलेगा, छोटी गुटखा को भी मिलेगा, गुटखा बहू को भी मिलेगा, सबको आज भी कंटेंट मिलना शुरू हो गया है। उसके बाद 5-6 महीने बाद तो कंटेंट आ ही जाएगा। तो फिर देखो कंटेंट पे कंटेंट इनका आ रहा है, और ये लोग हम लोगों को भी कंटेंट पे कंटेंट दिए जा रहे हैं। मतलब हम लोग इनको इग्नोर करना चाहते हैं कि इनके ऊपर वीडियो अब नहीं बनाए। चलो ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा कांड कर ही देते हैं कि इनके ऊपर वीडियो बनाना ही पड़ जाता है। उसके बाद फिर ये बोलते हैं कि हमारे ऊपर वीडियो मत बनाओ, वीडियो बनाओ तो अच्छा बनाओ। अब इनके बारे में कैसे इनकी तारीफ करें बताइए, आप ही लोग बताओ, इनकी तारीफ हम कैसे करें। कोई बिना कपड़े के नहा रहा है रोड के किनारे, कोई कच्चे में बहन के घर चला जा रहा है। हद है भाई। और उम्मीद करते हैं इनके बारे में इनकी तारीफ की जाए, इनको गंगा जल लेकर के इनको ऐसे 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 किया जाए। ये है गुटखा परिवार। तो गुटखा परिवार के बारे में आज ज्यादा कुछ नहीं था, कच्चे का प्रमोशन हम लोगों ने इनकी कर दिया है। अब आप लोग भी ना पहन करके कच्चा चले जाइएगा रक्षाबंधन में, जो जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हो। तो गुटखा परिवार आजकल रिएक्शन चैनल वालों से भी कुछ चीजें कॉपी करा, इसका मतलब ये समझता है रिएक्शन चैनल वाले हैं पढ़े लिखे, स्मार्ट हैं। तभी तो देखो हिटलर दीदी के कच्चे का कॉपी हो गया, और कच्चे में भाई साहब चले गए बहन को लेने। ऐसे हम लोग की बातों का भी ध्यान कर लिया करो। लेकिन कहाँ अच्छी चीजें, अश्लीलता फैलाओगे ना। अश्लीलता फैलाने में गुटखा परिवार पूरी तरीके से माहिर है एकदम से। गुटखा परिवार अश्लीलता फैलाए जा रहा है। चलो अब देखो किसी दिन गुटखा बहू भी स्कर्ट में आ जाएंगी, क्या पता पेटीकोट में ही घूमने लग जाए गुटखा बहू। साथ वीडियो में घूमी है ना पेटीकोट में, वो सूट और पेटीकोट पहन करके। तो ऐसा है अपना गुटखा परिवार, क्या ही कर सकते दोस्तों।